भगवान सूर्य नारायण को समस्त जगत की आत्मा कहा जाता है। जीवन में शारीरिक विकास, भाग्य की वृद्धि, कार्य व्यवसाय में सफलता, राजकीय मान सम्मान की प्राप्ति, चर्म रोग, नेत्र रोग, कुष्ठ तथा हड्डी से संबंधित रोगों के शमन के लिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में प्रतिदिन सूर्य उपासना करने के विषय में बतलाया गया है। यदि आप अपना आत्मिक विकास, चारित्रिक विकास, भौतिक तथा आर्थिक विकास चाहते हैं तो आपको भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें हम प्रतिदिन देख सकते हैं, जिनके ताप का अनुभव कर सकते हैं तथा उन्हीं के द्वारा प्रकाशित इस चराचर जगत को हम देख सकते हैं। वैसे तो नित्य कर्म के अनुसार प्रतिदिन सूर्य नमस्कार, सूर्यार्घ्य अवश्य देना चाहिए। यदि हम यह नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कुछ विशिष्ट विधियों द्वारा इनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में पौष माह में रविवार व्रत, सूर्य उपासना, पूजा विधि तथा कथा से संबंधित सारी जानकारी के साथ मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। प्रामाणिक व्रत, पर्व, त्योहार, ज्योतिष कुंडली, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा तथा कमेंट में सूर्याय नमः जरूर लिखिएगा। इससे भगवान सूर्य की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। पौष के महीने में ठंड पड़ती है तथा खरमास भी चलता रहता है। ऐसे समय में पौष रविवार का महत्वपूर्ण व्रत हर प्रकार से लाभ देने वाला बतलाया गया है। सबसे पहले पौष रविवार 2021-22 की तारीख नोट कर लें। पौष माह 2021 का पहला रविवार दिनांक 26 दिसंबर 2021 को पड़ेगा। इस दिन सप्तमी तिथि रहेगी। पौष कृष्ण पक्ष रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:47 पर तथा सूर्यास्त सायं 5:13 पर होगा। दूसरा रविवार पौष कृष्ण पक्ष दिनांक 2 जनवरी 2022 को पड़ेगा। इस दिन अमावस्या तिथि रहेगी। बहुत ही उत्तम दिवस रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:46 पर तथा सूर्यास्त सायं 5:14 पर होगा। तीसरा रविवार पौष शुक्ल पक्ष 9 जनवरी 2022 को पड़ेगा। इस दिन सप्तमी तिथि होगी। सूर्योदय सुबह 6:45 पर तथा सूर्यास्त सायं 5:15 पर होगा। महीने का चौथा तथा आखिरी रविवार दिनांक 16 जनवरी 2022 को पड़ेगा। इस दिन पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। इस तरह कुल 4 रविवार होंगे। रविवार के व्रत को 12 महीने, 12 रविवार, 12 वर्ष करके तब उद्यापन कर सकते हैं। अर्थात यदि आप चाहें तो मात्र 12 रविवार का व्रत करें या पूरे वर्ष के रविवार का व्रत कर लें या फिर 12 वर्ष तक रविवार व्रत करके उद्यापन करें। अब हम पूजन विधि सामग्री के बारे में जानेंगे। सूर्य पूजा के लिए लाल चंदन, लाल फूल, गुड़हल का फूल मिल जाए तो अति उत्तम, अक्षत, लाल वस्त्र, गेहूँ, तांबे का कलश, नारियल जलदार, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान आदि इकट्ठे करने चाहिए। हलवा, बेसन का लड्डू, लाल पेड़ा आदि नैवेद्य में अर्पित करना चाहिए। रविवार व्रत के लिए शनिवार के दिन सात्विक अन्न ग्रहण करें। रविवार की प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर यदि आप किसी तीर्थ के पास रहते हैं, किसी नदी जलाशय के पास रहते हैं तो वहां जाकर स्नान कर लें अथवा नहाने के जल में गंगा जल डालकर आप घर पर ही स्नान कर लें। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहने, संभव हो तो लाल वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान में बैठकर रविवार व्रत का संकल्प ग्रहण करें। गणेश, गौरी, रक्षादीप की पूजा करके एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर गेहूं रखकर उसके ऊपर ताम्र कलश की स्थापना करनी चाहिए।
कलश में जल, सुपारी, दूर्बा, चंदन, सर्वौषधि, रत्न, मुद्रा, वस्त्र, आम्र पल्लव डालकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र स्थापित करें। पूर्ण पात्र में नारियल पर स्वर्ण या ताम्र प्रतिमा पर भगवान सूर्य का आवाहन पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य आप सूर्योदय से पूर्व यदि संभव हो तो जरूर दें। अर्घ्य देने का सही समय तब है जब आकाश में अरुणोदय हो रहा हो। अर्घ्य बनाने की विधि के बारे में आइए जान लेते हैं। तांबे के कलश में शुद्ध जल, गंगा जल आदि भर लें। उसमें कुमकुम लगे हुए अक्षत छोड़ें, गुड़हल का फूल छोड़ दें, लाल चंदन डालें। इस तरह से अर्घ्य का निर्माण कर लें। तदुपरांत सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का जल गिरने के लिए आप परात, बड़ा भगोना भी रख सकते हैं। 3 बार में अर्घ्य देना चाहिए और मंत्र पाठ करना चाहिए। ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकरो। इस तरह से इस मंत्र को बोलते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद दोनों हाथ ऊपर करके सूर्योपस्थान करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करना चाहिए तथा सूर्य नारायण के 12 नाम का जप करना चाहिए। ओम आदित्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम सहस्रांशवे नमः, ओम त्रैलोक्यलोचनाय नमः, ओम हरिदस्वाय नमः, ओम विभावसवे नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम द्वादशात्मकाय नमः, ओम त्रयोमूर्तये नमः, ओम सूर्याय नमः। इस तरह से 12 आदित्य के नाम का जप करना चाहिए। तीनों प्रहर अर्घ्य देना चाहिए। प्रातः काल तथा मध्याह्न काल में आप पूर्व मुख होकर सूर्यार्घ्य दें तथा सायंकाल पश्चिम मुख करके अर्घ्य देना चाहिए। प्रत्येक रविवार को सायंकाल गुड़ घी से हवन भी कर सकते हैं। ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करने से भगवान सूर्य की असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रत्येक रविवार को गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा, माणिक्य, लाल फूल, केसर आदि दान करना चाहिए। इससे भाग्य तथा तेज में वृद्धि होती है तथा यदि कुंडली में भी सूर्य अस्त हैं, शत्रु क्षेत्री हैं तो भी उनकी शांति हो जाती है। सूर्य सहस्रनाम, सूर्य स्तोत्र, सूर्य सूक्त आदि का पाठ करना तथा सुनना चाहिए। बादाम, मेवा आदि से सूर्य सहस्रनाम के द्वारा आप सहस्रार्चन भी कर सकते हैं। संतान सुख, व्यापार, नौकरी चाकरी में उच्च पद की प्राप्ति, नेत्र रोग, चर्म रोग, कुष्ठ आदि रोगों की निवृत्ति के लिए भगवान सूर्य की आराधना से उत्तम अन्य कोई व्रत नहीं है। सायंकाल सूर्यास्त से पहले एक अन्न का भोजन, मिष्ठान्न भोजन करना चाहिए। इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। आइए अब पौष रविवार व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माताजी रहती थीं। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान ध्यान करके गाय के गोबर से घर लीपती थीं और भोजन बनाकर सबसे पहले सूर्य भगवान को भोग लगाती थीं। उसके बाद ही वह भोजन ग्रहण करती थीं। उनकी इस आराधना से भगवान सूर्यदेव प्रसन्न थे और उनकी कृपा से बुढ़िया माताजी का घर हर प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था और समस्त कष्टों से दूर था। माताजी रविवार को घर लीपने के लिए गोबर अपनी पड़ोसन के घर से लाती थीं। पड़ोसन बुढ़िया माताजी के ऐश्वर्य से बहुत जलती थी, अब प्रसन्न रहती थी। उसने विचार किया कि ये बुढ़िया रोज मेरे गाय का गोबर ले जाती है। ऐसा सोचकर उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया कि जिससे यह बुढ़िया माताजी गाय के गोबर को ना ले जा पाएं। और हुआ वही, उस दिन बुढ़िया माताजी को घर लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसलिए उन्होंने रविवार को न तो भोजन बनाया, न भोग लगाया और न ही खुद कुछ ग्रहण किया। नियम टूटने से दुखी हो वह बुढ़िया माताजी
रात्रि में भी बिना कुछ खाए पिए ही सो गईं। इस प्रकार उनका निराहार व्रत हो गया। उधर भगवान सूर्य भी उनके भोग की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भोग नहीं लगा तो वह स्वप्न में आकर बुढ़िया माताजी से इसका कारण पूछने लगे। माताजी ने गोबर न मिलने से नियम टूटने की बात कहकर भगवान सूर्य नारायण से क्षमा मांगी। इस पर सूर्यदेव ने सर्व इच्छा पूर्ण करने वाली उन्हें एक गाय देने का वरदान दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माताजी ने अपने आंगन में अति सुंदर गाय को बछड़े के सहित खड़ा पाया। बुढ़िया माताजी ने उन्हें अपने आंगन में बांध दिया और काम में लग गईं। उसने यह नहीं देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। इधर बुढ़िया माताजी की पड़ोसन गाय देखकर और जल भुन गई और पूरे समय उस पर नजर रखने लगी। उसे यह पता चल गया कि गाय सुबह सोने का गोबर देती है। वह रोज सुबह जल्दी उठ जाती और सोने का गोबर उठाकर उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख जाती थी। बुढ़िया माताजी उस गोबर को घर में रख लेती। जब सूर्यदेव ने देखा कि उनके वरदान का लाभ बुढ़िया माताजी को नहीं मिल रहा है तो उन्होंने एक शाम को बहुत तेज आंधी चलाई। इससे बुढ़िया माताजी ने गाय आंगन से हटाकर अपने घर के अंदर बांध लिया। दूसरे दिन बुढ़िया माताजी ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। अब वह रोज गाय को घर के अंदर बांधने लगी। बुढ़िया माताजी की पड़ोसन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकी और राजा के पास पहुंचकर बोली कि जो मेरी पड़ोसन एक बुढ़िया है उसके पास सोने का गोबर देने वाली गाय है, आप उसे ले लीजिए और प्रजा के हित में उस धन का उपयोग कीजिए। उसकी बात सुनकर राजा ने तत्काल सैनिक भेजकर बुढ़िया माताजी की गाय और बछड़े को मंगवा लिया। दूसरे दिन जब राजा सोकर उठा तो उसने सारा महल गोबर से भरा हुआ पाया। जितना साफ किया जाता था उतना और बढ़ता जाता था। महल में दुर्गंध के कारण सबका रहना मुश्किल हो गया। रात में भगवान सूर्य ने राजा को स्वप्न में आकर सारी बात कही और बुढ़िया माताजी को वरदान वाली गाय लौटाने के लिए कहा। राजा ने तुरंत बुढ़िया माताजी को बुलाकर बहुत से धन के साथ साथ गाय सहित बछड़े को लौटा दिया और उस पड़ोसन को दंड दिया। ऐसा करते ही महल से सारा गोबर साफ हो गया। इसके बाद से राजा रानी समेत पूरा राज्य ही रविवार का व्रत करने लगा और भगवान सूर्य की कृपा से सभी ने सब प्रकार के सुख का उपभोग किया। रविवार के व्रत को सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है। इस दिन सूर्यास्त से पहले ही एक आहार ले लेना चाहिए। सूर्य के अस्त होने के बाद कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, केवल जल ले सकते हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद अर्घ्य देकर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट में सूर्याय नमः लिखना मत भूलिएगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ऐसी ही प्रामाणिक जानकारियों को जानने के लिए, देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जय विश्वनाथ।